नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 18 फरवरी को लोकप्रिय यूट्यूबर आशीष चंचलानी को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई 7 मार्च को तय की है। जमानत की शर्तों के तहत चंचलानी को अगले 10 दिनों में पुलिस और जांच टीम के साथ सहयोग करना होगा। आगे की कानूनी कार्रवाई से मामले का अंतिम फैसला तय होगा। असम में बीजेपी सरकार की एसआईटी जांच पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने इस जांच को राजनीतिक साजिश बताया। सोशल मीडिया पर गोगोई ने लिखा, बीजेपी सरकार अपनी जांच कर सकती है, लेकिन असम के लोग सच्चाई जानते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को डर है कि 2026 चुनाव के बाद उनकी कुर्सी चली जाएगी और जनता उन्हें जवाबदेह बनाएगी। कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अमीर तमीम ने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की और हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ बैठक की। इस दौरान भारत और कतर के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ, लेकिन सत्र के पहले ही दिन हंगामा हो गया। समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ भगदड़ और आंकड़ों को छुपाने के मुद्दे पर सदन में विरोध किया। हंगामे के चलते राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपना पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ पाई और महज 12 मिनट में लौट गई। सपा विधायकों ने बैनर और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी और आरक्षण विरोधी सरकार नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। रेलवे सुरक्षा बल की मंगलवार सुबह आई रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। पहले मृतकों की संख्या 18 बताई गई थी। मरने वालों में 14 महिलाएं शामिल हैं। इस घटना के बाद स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ और आरपीएफ के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय कर दी गई है। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री 20 फरवरी की सुबह 11 बजे रामलीला मैदान में शपथ लेगा। पहले ये कार्यक्रम शाम 4:30 बजे होने वाला था, लेकिन अब इसे सुबह आयोजित किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की है। अब 19 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम का नाम तय किया जाएगा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है, लेकिन जब सरकार आम जनता के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात करती है तो ये लोग उर्दू थोपने की बात करने लगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहती है, जो स्वीकार्य नहीं होगा। सीएम योगी ने यूपी की भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी भाषाओं को विधानसभा में शामिल करने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग अकादमियां बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में हायरिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने 13 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जिनमें कस्टमर सर्विस और बैकएंड ऑपरेशन शामिल है। कुछ नौकरियां मुंबई और दिल्ली के लिए है, जबकि कुछ सिर्फ मुंबई में होंगी। पहले ज्यादा टैक्स के कारण टेस्ला भारत नहीं आ रही थी, लेकिन अब सरकार ने $40,000 से महंगी कारों पर टैक्स 110% से घटाकर 70% कर दिया है। इससे टेस्ला के लिए भारत आना आसान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को गिरफ्तारी से सशर्त राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोला जाए। दोनों को अपना पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा करने और बिना कोर्ट की अनुमति के देश न छोड़ने का आदेश दिया गया। साथ ही उनके विवादित एपिसोड पर नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उन्हें जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया है। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।